जब हम आए उदयपुर में महासत्या नाम का स्थान है। अभी वर्तमान में जो महाराणा है यहाँ के, उनके अंतिम संस्कार का ये स्थान है। लेकिन इस स्थान का महत्व हम देखते हैं कि विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन से भी जुड़ता है। आज हमारे बीच में यहाँ के जो पुजारी हैं, सर आपका पूरा नाम बताइए। सुरेश नागदा नाम है मेरा जी, और हमारे सुरेश नागदा जी हैं और ये यहाँ के मंदिर में पुजारी भी है। और आगे की जानकारी, ये गंधर्व सेन से संबंधित जो जानकारी है, हम आगे चल के लेते हैं आपसे। हाँ, आइए। ये राजा गंधर्व सेन जी की समाधि है आप और आते ये विक्रमादित्य और राजा भरतरी इनके पिताश्री है। अच्छा, इनका लिंक उज्जैन से जुड़ा हुआ है और इनको क्या हुआ, किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था गंधर्व सेन को। गंधर्व सेन जी को हाँ, 12 घंटे ये गंधर्व की योनि में रहेंगे, मतलब गधे की योनि में, और 12 घंटे राजा की योनि में रहेंगे। तो ये क्या कि यहाँ कुमार के यहाँ नौकरी करते थे। ये जो बड़ का पेड़ देख रहे हैं ना, हाँ आगे रतन। हाँ, ये बड़ का पेड़ देख रहे हैं, उस समय तो ये बड़ का पेड़ नहीं था। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या है, वो मटके पकते थे यहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ कुमार का मकान घर हाँ, होगा तो उस उनके वहाँ नौकरी करते थे। वो गधे के अच्छा, वो मिट्टी लेके आते थे अच्छा और अच्छा, मटके यहाँ से पकते थे, तो यहाँ से भी ले जाते थे सिटी में, हाँ। वहाँ बिकने के लिए वगैरह। उनके जो भी थे व्यवसाय बता करते रहे हैं थे। ये जो बड़ का पेड़ है, आगे आइए आप बताते हैं। उस जमाने में तो बड़ का पेड़ नहीं था ये अच्छा, ये अब हुआ, ये खाली एक गड्ढा था ये। जी जी, फिर महाराणा फतेह सिंह जी ने ये पूरा गलियारा वगैरह सब जड़वाए। अच्छा। तो ये इस छतरी के बारे में आप बता रहे हैं हाँ, कि ये गंधर्व सेन ये की। गंधर्व सेन जी की समाधि है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, इनके राजा, जो राजा थे, इनकी महारानी थी जो वो परेशान होती थी कि 12 घंटे राजा नहीं रहते थे, 12 घंटे घर पे रहते थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इनको गधे की योनि जो से। चोला था, हाँ। उसको जला दिया, अच्छा, जबकि इनको श्राप मिला हुआ श्राप था। मिला होता तो अब वो राजा की अंदर से आत्मा निकली, तो 12 घंटे तक तो राजा फिर मर गया हो। फिर यहाँ उनको कहा, तो इनके क्या है कि गंधर्व सेन जी के गंगा माता के इष्ट था। तो उन्होंने गंगा जी से पहले प्रार्थना की थी कि भाई मेरी इस श्राप से कैसे मुक्ति होगी। तो उन्होंने, गंगा जी ने कहा कि जब मैं धरती पे अवतरित होंगी तो चौथा पैर मेवाड़ में दूंगी। अच्छा, मेवाड़ ये कहा गया, जी, मेवाड़ संभाग में दूंगी। तो उस समय क्या होगा, यहाँ तेरी चिता यहाँ जलती रहेगी, वो चिता मेरी धार से ठंडी होगी थी। अच्छा, गंगा जी के। गंगा जी की, ये ये गंगा जी यहाँ ऑटोमेटिक प्रकट हुई। अच्छा, इसलिए गंगोद्भव, इसको इसीलिए गंगोद्भव कुंड कहा गया। गंगोद्भव ये गंगा जी और ऑटोमेटिक विशेष प्रकट कर है। ये गंधर्व सेन के लिए। हाँ, ये गंधर्व सेन जी के लिए ही यहाँ प्रकट हुई है गंगा। जी जी जी, तो यहाँ जितने भी मौत मरण के काम है सब इनके घाट पे ही होते हैं यहाँ। जी जी, और ये इधर शाही शमशान है उधर। फिर इनकी जो रानियाँ थी, जो 100 रानियाँ थी गंधर्व सेन जी की, वो भी इनके साथ यहाँ सती हो गई। अच्छा, ये सती। ये सती हुई तो इनका नाम माँ सतिया पड़ा। ओहो, बहुत बड़ी जानकारी हाँ। दे रहे हैं कि गंधर्व सेन की जो 100 रानियां थी वो एक साथ यहाँ सती हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम उस समय से महासतिया पड़ा। था। फिर इसीलिए फिर वो राजा महाराजा भी फिर वो जो शांत हो जाते थे, हाँ। तो फिर उन्हें यही लाते थे सब, यहीं लाते क्योंकि गंगा भी यही थी। हाँ, तो यही उनके, ये शिव जी का मंदिर, ये इनसे भी पुराना, जी, ये शिव जी का मंदिर बहुत पुराना। बहुत पुराना। हाँ, ये और ज्यादा पुराना, और ज्यादा पुराना। क्योंकि शिव जी का मंदिर ही था छोटा यहाँ। जी, जी। और ये नदी थी यहाँ पीछे। अच्छा, यहाँ नदी भी थी। बेकनी नदी की बोलते हैं। बेकनी नदी थी। जी अब जी, तो ये कालांतर में सब डेवलपमेंट के हिसाब से खत्म इसको हो गया। नाले टाइप बांध दिया बांध दिया। और ऊपर गार्डन बना दिया इसको। अच्छा अच्छा, बाकी ये नदी थी पीछे, जी जी, और उधर ये शाही शमशान था। अच्छा ये अच्छा। जो सामने बड़ी छतरी देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप के पुत्र की, अमर सिंह जी। अमर सिंह जी की छतरी है। अमर सिंह प्रथम, प्रथम, जी। अमर सिंह जो महाराणा प्रथम है प्रताप वो महाराणा प्रताप की लड़की है। महाराणा प्रताप के जो लड़के अमर सिंह जी है, वो भी पवारों के भाणेज थे। हाँ, जी, सही बात। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी दी है। इस प्रकार से इन्होंने ईसा पूर्व के विक्रमादित्य और उनसे भी पहले उनके पिता गंधर्व सेन, यानी कि मान लीजिए कि ईसा से 100 साल पहले की जानकारी आपने, पंडित जी ने हमको प्रदान करी है। और ये जो वो ऐतिहासिक क्षत्रिय जो 2000 साल पहले से उसका इतिहास अभी 4000। हाँ, मतलब वो ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात करें कि जीवंत है। ये बाद में इसका जीर्णोद्धार करवा दिया गया। फिर वो महाराणा फतेह सिंह जी ने देखा यहाँ खाली कुंड भरा हुआ है। हाँ। तो फिर उन्होंने सब ये गलियारे जड़वाए। अच्छा। नीचे जनाना कुंड भी बनाया। अच्छा आप किसी भी एंगल से औरत अगर वह निवस्त्र स्नान कर रही है, कोई नहीं देख सकता। अच्छा, ऐसा बना ऐसा अंदर बिल्कुल कोई स्त्री का एक नाखून नहीं देख सकता। इतना वो बनाया।
नीचे गलियारा पूरा। तो ये बता रहे थे कि पास में बेकनी नदी थी उस समय, और यहाँ पे फिर बाद उनके विक्रमादित्य के पिता का दाह संस्कार हुआ, यहीं से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और गंगा उद्भव हुई थी, और गंगा जी ने उनको वापिस उस योनि से निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंगल सिंह जी, राव मादड़ा जी है, और ये भी अब कुछ एक ऐतिहासिक पुस्तक निकाल रहे हैं। मैं आपका सबसे पहले तो सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि बहुत ही कम जानकारी इसके बारे में हमें थी और आपने पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। और मेरा भी विक्रमादित्य पे कुछ शोध चल रहा है, तो जल्द इस चीज़ को उजागर किया जाएगा बुकों के द्वारा। और ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जब गंधर्व सेन जी की जब यहाँ समाधि थी, उस समय ये फैक्ट है कि परिवार सहित विक्रमादित्य यहाँ पधारे थे, वो समाधि स्थापित की थी। ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मैं कह सकता हूँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम मेरा अभी टॉपिक है प्रमर प्रकाश। हाँ। विलास तेज नाम से एक बुक मैं करने वाला हूँ लॉन्च बहुत जल्द। उसमें गंधर्व सेन जी का भी पूरा डेटा डाला जाएगा और सुरेश जी को पूरा उसमें महत्व दिया जाएगा। आपने इतनी जानकारी दी है, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ आपका मैं।